हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही खुशी की बात है कि CUET PG 2025 का फॉर्म आ चुका है, जिसका कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इससे रिलेटेड नोटिस आपके NTA ने जारी कर दी है, जो इसका एग्ज़ाम कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो फाइनली आज हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है और फॉर्म भरने के लिए हमें क्या-क्या जानकारी चाहिए होगी। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो NTA ने जारी किया हुआ है, जिसमें कि CUET PG 2025 के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल है, तो उसको भी हम आपको पढ़कर बताएंगे। तो सबसे पहले आप CUET PG 2025 के पोर्टल पे कैसे आएंगे वो हम आपको बताते हैं। आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है CUET PG 2025। आप देख सकते हैं, तो ये सर्च कर देना है आपको। और सर्च करने के बाद देखिए, ये पहला ये URL पे आपको क्लिक करना है, exams.nta.ac.in CUET PG। ये दिखेगा आपको पहला वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं वेलकम टू CUET PG 2025 पोर्टल। CUET PG 2025 के हम लोग पोर्टल पे आ चुके हैं और इसी पोर्टल के थ्रू आपको फॉर्म भरना है। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। CUET PG एमएड्स या फिर MA एजुकेशन, एमएड या MA एजुकेशन से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले पहुंचाई जाती है। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, शेड्यूल कब आएगा और काउंसलिंग कैसे होगी, तमाम चीज़ों की अपडेट हम ही आपको लगातार देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप इन दोनों को ज्वाइन करना किसी भी कीमत पे मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आपके NTA के द्वारा जारी किए जाएंगे CUET PG 2025 को लेकर, तो वो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ही सेंड करके आपको बताता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप किसी न किसी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित रह जाएंगे, यानी कि छूट जाएंगे और आपका भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ ही बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो फाइनली मैं बोल दे रहा हूँ, ज्वाइन कीजिएगा तो आपका कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। आपको प्रॉपर CUET PG 2025 की इन्फॉर्मेशन होगी पल पल की। और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो हम आ गए हैं CUET PG 2025 के पोर्टल पे। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक नोटिस वाले सेक्शन में, यहाँ पे पब्लिक नोटिस वाला सेक्शन है। यहाँ पर आपको इनवाइट किया गया है CUET PG 2025 का फॉर्म आवेदन करने के लिए, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी PG कोर्स में। तो CUET PG के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी आती हैं, उन यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो इसका आवेदन आपको करना पड़ता है। आप पूछेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, तो BHU, DU जैसे बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आती है। बाकी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, तो मेन्यू पे आप जाएंगे और मेन्यू पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है यूनिवर्सिटी का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आती हैं, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती हैं, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी आती हैं, चाहे फिर स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी आती हैं, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि CUET PG 2025 का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की गई है। ठीक, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपका डाउनलोड कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं इस पब्लिक नोटिस को पढ़कर आपको बताऊंगा और देन हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे चलेंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ वहाँ पे बातचीत करूँगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पे। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप वीडियो सेशन को पूरा नहीं देखते हैं, इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपके द्वारा गलती हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा।
चलिए, तो आप देख सकते हैं कि एनटीए के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है, पब्लिक नोटिस 2 जनवरी को जारी हुई है और आज 3 जनवरी का मॉर्निंग पीरियड है। तो उसी में हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, यानी कि हर एक ऑथेंटिक अपडेट हम आपको बिल्कुल सबसे पहले देते हैं। तो ये जो नोटिस है, इसका सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट में जो लिखा है ये काफ़ी होगा जानकारी के लिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT-PG 2025 फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनोमस कॉलेज। तो जितने भी CUT-PG के अंडर में आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, तो उसमें एडमिशन आप यहाँ पे आवेदन करके इस फॉर्म के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण चीज़ हम बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने की डेट कब से कब आपको दी गई है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो 2 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 1 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 फरवरी के रात को 11:50 PM तक। इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। ये फॉर्म भरने की डेट बढ़ सकती है क्योंकि पिछले साल भी बढ़ी थी, लेकिन आपको उसका इंतज़ार नहीं करना है, आपको फॉर्म भर लेना है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आज ही फॉर्म भर लीजिए, 1-2 दिन रुक जाइएगा ताकि सर्वर प्रॉब्लम जो भी होता है, वेबसाइट पे जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब एड्रेस हो जाएँ और बिल्कुल वेबसाइट जब क्लियर हो जाए तो 1-2 दिन बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भरने के थ्रू अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप एनटीए से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका हेल्प डेस्क नंबर है, ईमेल है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं फॉर्म भरने के समय अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें एडमिन वाला नंबर मेरा है, तो आप एडमिन वाले नंबर पे मैसेज कर अपना समस्या भेज सकते हैं। फॉर्म भरते समय जिस भी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और वो स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल नंबर पे, ये एडमिन वाले नंबर पे आप मुझे सेंड करेंगे तो जो भी संभावित समस्या समाधान होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जिस भी प्रकार से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है तो वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा। ग्रुप में मैसेज करेंगे तो हो सकता है कि मैं कार्यों में व्यस्त रहता हूं तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत ज़्यादा देर में दूं और आपको मदद की ज़रूरत इमीडिएटली हो, तो ये चीज़ है। ठीक, तो फॉर्म भरने की डेट क्लियर हो चुकी। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन यानी पेमेंट करने की जो डेट है वो 2 फरवरी के रात 11:50 PM तक है। आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा होता है यूपीआई, तो आप यूपीआई के थ्रू आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद करेक्शन डेट कब आएगी, तो करेक्शन डेट के लिए करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में। यदि फॉर्म भरते समय आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं तो विंडो 2 दिन के लिए खुलेगी, उसमें आप फॉर्म सुधार कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वही आपको सलाह देता हूँ कि फॉर्म भरते समय बिल्कुल गलती ही मत कीजिए आप, कि करेक्शन करने के लिए आप पूरा 1 महीना परेशान रहिए, आप डेट चेक करते रहिए कि कब आया कि नहीं आया, तो आप तैयारी कब कीजिएगा। तो फॉर्म बिल्कुल अच्छे से भरिए ताकि आपका जो अटेंशन हो, जो आपका ध्यान हो, पूरा तैयारी पे हो। जिस भी कोर्स के लिए आप CUT-PG में अप्लाई करेंगे तो आप फॉर्म गलती मत कीजिएगा। इसीलिए मैं इतना प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो बना देता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कि भाई आपका एग्जामिनेशन किस सिटी में होगा, सेंटर कहाँ जाएगा, तो वो आपको एग्ज़ाम के फर्स्ट वीक में पता चल जाता है। एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025। जैसे ही मार्च महीना आएगा तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे एनटीए के वेबसाइट से ही, और आप 4 दिन आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन की जो डेट होगी तो 13 मार्च से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा, 31 मार्च तक होगा। तो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि CUT-PG एमएड
2024 का एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ था, क्या कुछ स्ट्रक्चर था, तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख लीजिएगा तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। इस साल भी सेम ही सारी चीज़ें होंगी। तो 13 से 31 के बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। आपके पास ये जनवरी महीना है तैयारी करने के लिए, आपका फॉर्म भरने में ही 4-5 दिन निकल जाएगा। तो अगर हम मानते हैं कि इसमें 20 दिन आपको मिल जाते हैं, 28 दिन उसमें मिल जाते हैं और बाकी 10 दिन एक्स्ट्रा आपको मार्च में मिल रहे हैं, तो वही आपके पास 50 दिन के करीब, 60 दिन के करीब है, ठीक ना। मैं 60 दिन ही ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। तो तैयारी बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से करनी होगी और ईमानदारी से करनी होगी। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए और एमएड में एडमिशन अपना ले लीजिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एमए एजुकेशन में ले लीजिए, ताकि आपका जो सपना है एक अच्छे विश्वविद्यालय से एमएड कोर्स करने का या फिर एमए एजुकेशन करने का वो पूरा हो सके, ठीक है। उसकी तैयारी भी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। और CUET PG 2025 के लिए जो क्लासेस हैं वो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक आप जो पिछले साल सेशन लिए गए हैं CUET PG 2024 के लिए, उनको आप देखेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे जो मैंने कराए हुए हैं CUET PG प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का। सारे लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद एग्ज़ाम के बाद आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। वो अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म भरने की, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट के अलावा आप कहीं भी मत जाइएगा, फिर वो फ्रॉड होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम इसमें देखते हैं जानने योग्य क्या बातें हैं। देखिए NTA की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल दिया गया है वो यही है। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे से कर सकते हैं, आपको जहां उचित लगे, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा वो बाइलैंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में, और जो लैंग्वेज के पेपर हैं वो अपने लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। और टोटल 157 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है CUET PG और 312 सिटी में इसके लिए एग्ज़ाम होंगे, इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा। और आउटसाइड इंडिया की बात करें तो 27 सिटीज़ में भारत के बाहर भी इसका एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम लोग इसलिए चेक करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें पेपर स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो इसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ही देखेंगे। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर CUET PG 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आप आवेदन ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी मोड से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद आप ओनली 1 एप्लीकेशन ही सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एक कैंडिडेट के द्वारा 2 एप्लीकेशन फिल किया जाता है तो उसके द्वारा एक्शन लिया जाएगा NTA के द्वारा, ठीक है, ये चीज़। और जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं वही चीज़ मान्य होंगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स जब आवेदन अप्लाई करेंगे तो जो ईमेल एड्रेस वो डालेंगे और जो मोबाइल नंबर डालेंगे, आप वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालिएगा जिसका एक्सेस आपके पास है, क्योंकि उस पर OTP जाता है और उसी के थ्रू फॉर्म आप पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल नहीं डालिएगा जिससे कि आपको समस्या हो सकती है। देखिए कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपको फेस होती है तो ये एक और दिया गया है यहाँ पे, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसलिए पढ़ दे रहा हूँ ताकि जो भी कन्फ्यूजन है। देखिए इस साल भी एमएड का कोर्स कोड वही है, पेपर कोड बोल सकते हैं COQP15। जब आप फॉर्म भरेंगे तो एमएड के लिए यही कोड आपको डालना है। एमए एजुकेशन के लिए यहाँ पे P16 है, ठीक। तो ये पेपर कोड आप सही डालिएगा तभी आप एमएड के लिए एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर एमए एजुकेशन के लिए दे पाएंगे। अगर पेपर कोड में आप गलती कर देते हैं तो किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं होगी। पिछले साल एक विद्यार्थी ने गलती किया था, उनको बहुत ही दिक्कत हुई थी और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे फाइनली, तो ये चीज़ है। यहाँ पे आप सिटी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से सिटी मिल सकते हैं। तो पब्लिक नोटिस कंप्लीट हो गया, अब हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे चलते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं एनटीए के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मतलब थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। CUET PG 2025 का है, आप देख सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की टोटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब छूटी नहीं है। तो हम इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में किन किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो आपका 74 पेज का है, तो इसमें तमाम चीज़ों पे चर्चा करने में बहुत समय लग जाएगा और वो आपके लिए उतनी ज़रूरी भी नहीं है। आपके पास समय हो तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बाकी जो चीज़ें ज़रूरी है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपका काम रुक सकता है। हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, एग्जामिनेशन स्कीम। इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर है क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। चैप्टर 3 पे भी हम बात करेंगे, जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट पे हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है तो चैप्टर 7 थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। और रिजर्वेशन की मैं बात बताऊं तो रिजर्वेशन आपका स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अनुसार लागू होता है उस समय जब आपकी काउंसलिंग होने लगती है, तो ठीक है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी इसमें मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर 2 और 3 हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम उसी को डिस्कशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आए हुए हैं। चलिए, तो स्क्रॉल करते हैं और हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आप आ जाइए, यहाँ पे तमाम चीज़ें डिटेल दी गई हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका 90 मिनट होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक वीडियो में। और बाकी सारी चीज़ जो मैंने आपको पब्लिक नोटिस में बताई है वही चीज़ है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होगा, तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। एक मॉर्निंग होता है, एक दोपहर होता है, एक इवनिंग वाले में होता है। ये चीज़ आप जान लीजिए। सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, किस दिन एग्ज़ाम होगा, किस शिफ्ट में होगा, ये सारी चीज़ें आपको आपके एडमिट कार्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। और आंसर की चैलेंज करने के लिए वो डेट आती है जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल भी मैंने बताया था, ठीक है। फॉर्म आपको इसी वेबसाइट से भरना है, इसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं जाना है, वरना आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। चलिए, फॉर्म भरने के फ़ीस क्या हैं, तो आप मैक्सिमम 2 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नहीं सॉरी, मैं बता रहा हूँ कि चलिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। अगर आप इंडिया के कैंडिडेट हैं और जनरल कैंडिडेट हैं तो 1400 रुपये फॉर्म भरने के फ़ीस लगेंगे, और 1400 में आप 2 पेपर दे पाएंगे। आप एमएड का दे सकते हैं, एमए एजुकेशन, 2 पेपर, कोई भी जितने प्रोग्राम ये ऑफ़र कर रही है उसमें से 2 पेपर आप 1400 रुपये में दे पाएंगे। और अगर आपको और पेपर के लिए एग्ज़ाम देना है तो पर पेपर आपको 700 रुपये लगेंगे, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। और मैक्सिमम आप 4 पेपर दे पाएंगे। 4 पेपर यानी 4 कोर्स के लिए आप 4 कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, 4 कोर्स की परीक्षा दे सकते हैं, एमए, एमएड, जो भी कोर्स हो, ठीक है। 4 कोर्स मैक्सिमम, उससे अधिक आप नहीं। यूनिवर्सिटी आप जितना सेलेक्ट करना चाहें उतना कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 पेपर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फीस एक ही है। ओबीसी हैं तो 1200 पेपर 2 पेपर के लिए, पर पेपर एक्स्ट्रा 600 रुपये लगेगा। SC ST या थर्ड जेंडर हैं तो 2 पेपर के लिए 1100 और पर पेपर 600 एक्स्ट्रा लगेगा। PWBD अगर हैं तो आपको 1000 रुपये 2 पेपर के लिए और 600 रुपये पर पेपर एक्स्ट्रा। अगर आप आउटसाइड इंडिया के कैंडिडेट हैं तो उनका 7000 लगेगा 2 पेपर के लिए, और पर पेपर एक्स्ट्रा के लिए 3500 लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने की फ़ीस है। इसमें अगर आपको समस्या आएगी तो आप मुझे कॉल भी कर लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी तो ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी भी रहता हूँ कॉलेज के कार्यों के रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। चलिए, हम आ चुके हैं चैप्टर 2 में, एग्जामिनेशन स्कीम, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो CUET PG 2025 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT मोड में एग्ज़ाम होगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, ठीक है। चलिए, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पब्लिक नोटिस में भी बताया, बाइलैंगुअल होगा। एमएड या एमए एजुकेशन का लैंग्वेज का पेपर जो है वो आपका किस में होगा? लैंग्वेज में होगा, ठीक है। चलिए,
और लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के बाकी जितने पेपर होंगे, अगर उसमें कोई भी विवाद आती है या कोई भी समस्या आती है तो जैसे कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो जो इंग्लिश वर्जन है वही मान्य होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हिंदी में रहेगा बाइलिंगुअल, लेकिन जो लास्ट मान्य होगा वो इंग्लिश होगा। तो आप इंग्लिश टर्म पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर, यहाँ पे वही चीज़ें हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स, कैंडिडेट्स में सेलेक्ट अप टू 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड बिलो। सीयूईटी पीजी जितना कोर्स आपको ऑफर कर रही है उसमें से आप मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी 4 कोर्स के लिए पेपर आप 4 पेपर दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते हैं। 2 पेपर के लिए आपका मैंने बताया कि एक फिक्स फॉर्म फीस है, लेकिन अगर आप कोई और पेपर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 2 से अधिक तो उसके लिए फिर पर पेपर आपको जो शुल्क है वो लगेगी। मीडियम ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इज जनरल पेपर, जिनका जनरल पेपर होगा तो उनको ये चीज़ें देखनी है कि वो जब फॉर्म भरेंगे तो वो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। एमएड और एमए के लिए कोई भी जनरल पेपर नहीं होगा, ओनली 75 क्वेश्चन का एजुकेशन का पेपर होगा। ठीक है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन तो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटा 30 मिनट। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक पेपर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 75 क्वेश्चन रहेगा। तो 75 क्वेश्चन एमएड और एमए एजुकेशन वालों आपका आना है। वो कहाँ से पूछे जाएंगे, सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है पिछले साल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं आपको सिलेबस की दे दूंगा। 10 यूनिट आपको पढ़ने होंगे एमएड के लिए, और एमए के लिए शायद 15 चैप्टर आपको पढ़ने हुए। चलिए, मार्किंग स्कीम की बात करें तो 75 क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 300 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। एक क्वेश्चन के अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। जितना कि आप टोटल स्कोर आप पाए हैं उसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आप आंसर नहीं करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और फिर इसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको 1 ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आंसर की चैलेंज की जाती है, और कोई भी आंसर बदलता है ऑप्शन तो जो फाइनल आंसर की होगा वही मान्य होगा, और उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। फिर इसके बाद कोई टेक्निकल एरर के कारण, कोई भी तकनीकी त्रुटि के कारण कोई प्रश्न छूट जाता है तो उसके लिए आपको बराबर अंक दिए जाएंगे, चाहे आप उसका प्रयास किए हों या ना किए हों। अगर टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वो 3 शिफ्ट में होंगे, ये चीज़ आप जान लीजिए। और सिलेबस जो है आपके एनटीए के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो वो आप सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस मैंने कराया हुआ है तो आप देख लेंगे। देखिए, एमएड और एमए एजुकेशन के लिए जो कोड है इस कोड को ही आप भरेंगे, वरना आप किसी दूसरे पेपर के लिए दूसरे कोर्स का पेपर आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आप जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पिछले साल आप लोग बहुत परेशान थे। चलिए, सिलेबस के लिए देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि इस वेबसाइट पे आपको जाना है, जो भी क्वेश्चन पेपर आप दे रहे हैं उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सीयूईटी पीजी कहता है कि कोई एज लिमिट नहीं है भैया, जितने लोग आइए पेपर दीजिए, अपेयरिंग में है तो भी पेपर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 अक्टूबर तक आपको फाइनल ईयर के मार्कशीट जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे, वो यूनिवर्सिटी का अपना प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो फॉर्म भरने से पहले आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं सीयूईटी पीजी का, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, और ये एनटीए ने भी आपको सलाह दिया है कि आप उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि वो यूनिवर्सिटी क्या क्या गाइडलाइंस आपको दी है, उसके क्या स्पेसिफिक नियम हैं, वही क्योंकि मान्य होंगे काउंसलिंग के समय। ठीक है, ये चीज़। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वही आपके पास कोई ना कोई यूजी होना चाहिए। अगर आप एमएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, या बीएड के समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% और एससी एसटी वालों को 45% होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, वो भी मान्य होगा। यूजी में आप बीएड ही डालेंगे, दूसरा बीए बीएससी सब कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए वही चीज़ें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं
कि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अगर कोई एज क्राइटेरिया बताती है तो वो मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ही एडमिशन लेना है। सीयूईटी पीजी का काम रहता है परीक्षा कराना, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से ही संबंधित यहाँ पे चीज़ लिखी है कि अगर जैसे आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएचयू जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगी वही मान्य होगा। तो आपको बीएचयू का प्रोस्पेक्टस पहले जाके पढ़ लेना है, फिर यहाँ पे सीयूईटी पीजी का आवेदन करने आना है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का एक बार आपको उसके पोर्टल पे जाके सारी चीज़ें रीड कर लेनी है, ठीक है। तो और बहुत सारे यूनिवर्सिटी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हुए हैं। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिएगा, उसमें भी काफ़ी प्लेलिस्ट के लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए, इसके बाद जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस पर मैं आपको थोड़ा सा ले चलता। चलिए, जब आप पेमेंट करने लगेंगे सीयूईटी पीजी का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप एचडीएफसी बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। किसी भी पेमेंट में समस्या आती है तो इस पर आप संपर्क कर लेंगे। उसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी दिए गए हैं, एसबीआई के लिए भी दिए गए हैं, केनरा के लिए भी दिए गए हैं, यूपीआई के लिए भी दिए गए हैं। यूपीआई शायद सबसे ऊपर है, मैं देखना भूल गया। अच्छा, एचडीएफसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एसबीआई है, आपका केनरा है। और नेट बैंकिंग के थ्रू यदि आप पेमेंट करते हैं तो इस सबसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर कोई भी पेमेंट करते समय किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए, फॉर्म कैसे भरना है ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के 61 नंबर पेज पे आ जाइएगा। वहाँ से आपको बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए कुछ ऐसा पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन आएगा तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय 10th की मार्कशीट रख लेंगे और मोबाइल नंबर और ईमेल ऐसा रखेंगे जिसका एक्सेस आपके पास है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पे जाएगा और अपना पासवर्ड आपको पासवर्ड हो सकता है आए या फिर आप जनरेट करेंगे तो आपके पास होगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे। और उसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है तो उसकी सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे दी गई है, बिल्कुल कॉलम बाय कॉलम। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको किसी प्रकार की किसी चीज़ में समस्या आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, एडमिन वाले नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तैयारी के लिए क्या करना है, जैसे ही आप फॉर्म भर लेंगे, जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हैं तो तैयारी के लिए फिर आपको क्या कुछ करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि 10 जनवरी तक मैं नया बैच स्टार्ट करने का कोशिश करूंगा कि 2025 की जो क्लासेस होंगी वो स्टार्ट कर दी जाएं, ठीक। 2025 की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएं सीयूईटी पीजी एमएड और एमए एजुकेशन के लिए। तब तक के लिए आपको करना क्या है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको चेक कर लेना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको चेक कर लेना है, उसमें सीयूईटी पीजी 2024 के लिए जितने मैंने थ्योरी सेशंस लिए हैं उनके लिंक हैं उस प्लेलिस्ट के। प्रैक्टिस सेट भी कराए थे, जो थ्योरी मैं पढ़ाता हूं उसी की प्रैक्टिस सेट भी तुरंत कराता हूं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। PYQ सेशंस मैंने लिए हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे 2023 के, तो वो आप देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिएगा। सीयूईटी पीजी एमएड का ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑफिशियल सिलेबस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने आपको समझाई है 2 वीडियो सेशन के द्वारा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिएगा। और एमए एजुकेशन का भी ऑफिशियल सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो भी आप देख लीजिएगा। 10 जनवरी से मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएँ। बाकी आपकी कब इच्छा है कि कब से क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ इस चैनल पर किसी भी प्रकार का सीयूईटी पीजी 2025 एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड पैड बैच नहीं चलाया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल फ्री में आपको
एडमिशन दिला दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और इस चैनल से यदि आप तैयारी करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड रहा है, लगातार 2 सालों से हम एमएड एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं। इस चैनल के थ्रू हमने बहुत ही अच्छे विश्वविद्यालयों में काफ़ी बच्चों का एडमिशन कराया है। और आज हमारे विद्यार्थी बीएचयू, डीयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ से तैयारी करते हैं तो ज़रूर आपका एडमिशन होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको पेड बैच में इनरोल्ड होने की ज़रूरत है, कोई अगर और तैयारी करा रहा है मेड एंट्रेंस की जो कि पेड बैच यदि चला रहे हैं, अगर आप का विवेक, आपका विजडम आपको ये आपको लगता है कि हाँ मुझे लेना चाहिए, मेरी तैयारी बहुत कमज़ोर है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, लेकिन इस चैनल पे भी आप बने रहिए, इस चैनल से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। यहाँ पर इतने स्टडी मटेरियल और इतने कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जो 300 नंबर का पूर्णांक होता है उसमें 240 से 250 नंबर लेकर आ सकते हैं। और हम आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं और जो पेपर में आपके आता है वही चीज़ आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करने के लिए भी सोच रहे होंगे कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली जाके ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ से क्या फैक्ट उठाकर इस क्वेश्चन को बनाया गया है, इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य क्या है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो उसके थ्रू हम थ्योरी की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं, पीवाईक्यू कराते हैं। और इतना जब हम आपको करा देते हैं तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, और जो कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं वो आपके दिमाग में पूरा इमेजिन करने लगता है, घूमने लगता है, चित्र बन जाता है आपके दिमाग में, इमेज बन जाती है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय बहुत ही स्पीड में आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम में, जो चीज़ हम आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं। तो चलिए आप बताइएगा कि क्लासेस आपके अनुसार कब से स्टार्ट होनी चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि हम 10 जनवरी से यदि क्लास स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उतना दिन तो आपको फॉर्म भरने में भी लग सकते हैं। तो जल्दी आप फॉर्म भर लीजिएगा, आज भर रुक जाइए, कल भी रुक जाइए, या कल से चलिए आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर लीजिए, कल और परसों से फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए, तब तक वेबसाइट सही हो जाएंगी। अगर किसी भी प्रकार की वेबसाइट में कोई दिक्कत आती है तो आप जल्दबाजी फॉर्म भरने की नहीं कीजिएगा, क्योंकि गलती हो जाएगा, फिर करेक्शन विंडो का आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको जो पब्लिक नोटिस आई है और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी की गई है, इसकी पीडीएफ आपको मैं वहाँ पे भेज दूँगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी पीडीएफ जो 2024 सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराऊँगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें।